आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। आज इसके वीडियो में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर के द्वारा किया गया था। तो बात करते हैं बाबर कौन था। तो बाबर एक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर मुगल वंश की स्थापना करने के साथ साथ पद और परछाई की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो बाबर कौन था? एक तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और एक पद और परछाई की स्थापना करने के साथ साथ जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो देखते हैं कि बाबर का शासनकाल, जो बाबर का शासनकाल था 1526 से लेकर के 1530 तक था। तो 30 तक था। तो बाबर के जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा था। जो बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना के शासक थे। और उनकी माता का नाम था कुतलुक निगार खानम था। क्या नाम था? कुतलुक निगार खानम था, जो मंगोल की निवासी थी। जो उनकी माता थी वह चंगेज खां की वंशज की मानी जाती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर ने गद्दी को संभाला था। तो 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी को संभाला था। बाबर जो पहले व्यक्ति थे जो बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, जो पहले व्यक्ति थे। तो अब देखते हैं कि बाबर द्वारा भारत में अभियान के बारे में देखते हैं। बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 5 बार आक्रमण किया था। बाबर के द्वारा भारत में प्रथम जो अभियान था 1519 ईस्वी में यूसुफ जाही जातियों के विरुद्ध किया गया था, जो बाजौर और बेरा नामक स्थान को अपने अधिकार में कर लिया था। तो बाबर ने प्रथम जो अभियान था 1519 ईस्वी में यूसुफ जाही जातियों के विरुद्ध किया गया था, जो बाजौर और एक भेरा नामक स्थान को अधिकार कर लिया था। तो बात करेंगे बाबर द्वारा युद्ध के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो युद्ध है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जो बाबर द्वारा जो युद्ध किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त होती है। तो इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का उपयोग किया गया था। बाबर ने इस युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा नीति और एवं तोपखाने का उपयोग किया था। तो इस युद्ध में बाबर के जो सहयोगी थे, जो निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे। तो देखेंगे तो बाबर का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो बाबर विजय हो जाते हैं। और इस युद्ध में तुलगमा नीति एवं तोपखाने का उपयोग किया गया था। जो बाबर का जो सहयोगी थे, जो निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे। तो बात करें दूसरे युद्ध की बात करते हैं। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। कौन सा था? खानवा का युद्ध, जो 17 जुलाई 1527 ईस्वी में हुआ था। जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 जुलाई 1527 ईस्वी में हुआ था और राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर जो इस विजय में भी क्या होते हैं, इस विजय को जीत हो जाती है और जीत को प्राप्त करते हैं। तो इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, बाबर ने जिहाद का नारा दिया और इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में भी बाबर विजय हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे युद्ध में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। जो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर भी इस युद्ध में विजय को हासिल करते हैं। तो बात करते हैं घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का जो युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। जो घाघरा का जो युद्ध हुआ था अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। तो घाघरे के युद्ध में भी बाबर क्या होते हैं? विजय हो जाते हैं। तो जो बाबर द्वारा जो युद्ध हुआ था, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था और घाघरा का युद्ध हुआ था। और जो बाबर द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक क्या दिया हुआ है? ट्रिक है कि पानी खाना देरी, अगर पानी खाना देरी से मिलेगा तो लोग घबरा जाते हैं। जो बाबर द्वारा लड़ा गया जो युद्ध था, पानी खाना अगर देरी से मिलेगा तो लोग क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। जैसे में पानी से होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना का मतलब होता है खानावा का मतलब खाना का मतलब होता है खानावा का युद्ध हुआ, देरी का मतलब चंदेरी का युद्ध हो गया, और घबरा का मतलब होता है घाघरा का युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और खानावा का युद्ध 1527 ईस्वी में, और चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, और घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। तो ये ट्रिक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अशकरी और हिंदाल थे। बाबर के मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो हुमायूं बनता है। तो बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बाबर की जो मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाबर का जो मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। जो बाबर का जो मृत्यु हुआ था वो बीमारी के कारण बाबर की क्या मृत्यु हो जाती है। बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया। जो बाबर का जो शव था आगरा में आरा राम बाग में दफनाया गया था। फिर बाद में काबुल ले जा करके वहाँ पे दफनाया। पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद काबुल ले जाया गया। बाबर की जो मातृभाषा थी तुर्की थी। क्या थी? तुर्की थी। बाबर की जो मातृभाषा थी क्या थी? तुर्की थी। और मुगल काल की जो मुगल काल था ना, मुगल काल के स्थापना बाबर ने किया था। पूरे मुगल काल की जो राष्ट्रीय भाषा थी फारसी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर की क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पूछा गया हुआ भी है। बाबर की मातृभाषा क्या थी और मुगल काल की राष्ट्रीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राष्ट्रीय भाषा फारसी थी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में रचना की थी। बाबर की जो आत्मकथा है किस में रचना की गई है? तो बाबरनामा में रची गई है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में रचना की थी। बाद में इनका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबरनामा की जो फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रथम लिडन अर्स्किन एवं एल्किंग ने 1826 ईस्वी में किया था। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लिडन अर्स्किन और एल्किन ने 1828 ईस्वी में किया था। तो देख लेते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे, कौन कौन से बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध थे। बाबर द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे 1504 ईस्वी में काबुल का विजय किया था, और 1507 ईस्वी में गंधार का विजय किया था, और 1519 ईस्वी में बाजौर का विजय किया था, और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, और 1530 ईस्वी में बीमारी के कारण आगरा में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।